डेमन स्लेयर के न्यू मूवी में हमने देखा है कि शिनोबु मारी जाती है डोमा के हाथों। पर क्या होता अगर वो अपना मार्क अवेक कर लेती है डोमा से फाइट करते समय? क्या वो तब भी मारी जाती या फिर बच जाती? चलिए देखते हैं। हालांकि मार्क अवेकन करने का क्राइटेरिया क्या होता है वो जान लेते हैं। तो उस एरा में एक सन ब्रीदिंग यूजर होना चाहिए, चेक। वो सन ब्रीदिंग यूजर का मार्क अवेकन होना चाहिए, चेक। एक स्ट्रॉन्ग इमोशन तुम्हारे अंदर होना चाहिए, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंगर हो या फिर एग्रेशन हो, ऑल चेक। इसके बाद तुम्हें अपना बॉडी टेम्परेचर 100 से ज्यादा रखना होगा। एंड ये भी चेक हो जाता क्योंकि शिनोबु बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रही थी। पर डोमा की एबिलिटी है फ्रीज करना, तो वो शिनोबु की टेम्परेचर को बार बार डिक्रीज किए जा रहा था। और हम एक क्राइटेरिया ले लेते हैं जहाँ पे शिनोबु जो है वो अपने टेम्परेचर को 100 से ज्यादा ले जाती है डोमा से लॉन्ग डिस्टेंस फाइट मेंटेन करके, और वो अपना मार्क अवेक कर लेती है समहाउ कुछ करके। नाउ अब तुम देखो शिनोबु ऑलरेडी बहुत ज्यादा फास्ट थी, डोमा उसको कीप अप नहीं कर पा रहा था, डोमा देख ही नहीं पा रहा था कि वो कहां पर है। क्योंकि ये मार्क अवेकन हो गया तो उसकी स्पीड 2 और 3 टाइम्स और ज्यादा बढ़ गई है। एंडोमा ने ये भी कहा था कि अगर तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होती तो मे बी तुम मुझे हरा सकती थी। एंड मार्क की वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। जब तक डोमा सोचेगा कुछ, शिनोबु उसके अंदर काफी ज्यादा पॉइजन इंजेक्ट कर देगी और कॉन्स्टेंटली अटैक्स भी करते रहेगी। वो फाइट को थोड़ा और ज्यादा लंबा खींच देगी। तब तक कनाए भी आ जाएगी और मे बी इनोसके भी आ ही जाएगा। एंड क्योंकि शिनोबु बहुत फास्ट है और वो पॉइजन इंजेक्ट पे इंजेक्ट करते जाएगी डोमा के अंदर, इनोसके और कनाए उसको क्लोज रेंज में बहुत ज्यादा डैमेज देंगे। एंड शिनोबु ये भी करेगी कि उसके कटे हुए पार्ट पे अपना खून गिराने की कोशिश करेगी जिससे और ज्यादा वो पॉइजन हो जाए। क्योंकि शिनोबु की पूरी बॉडी में विस्टेरिया पॉइजन है जो कि डीमन का बहुत ज्यादा बड़ा काउंटर है। और देखो ऐसा नहीं है कि डोमा काफी ज्यादा कमजोर है, बस उसकी एबिलिटी वो यूज ही नहीं कर पा रहा है इस मोमेंट पे। डोमा फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर वो सीरियसली स्टार्टिंग से फाइट करेगा तो वो जीत जाएगा। मगर इस मोमेंट पे शिनोबु इस मैच को जीत जाएगी विद इनोसके एंड कनाओ के साथ। हाँ, इनोसके को अपना पास्ट रिमेम्बर नहीं होगा क्योंकि डोमा उसे नहीं बता पाएगा। एंड मुझे नहीं लगता इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्योंकि उसकी मम्मी तो है ही, मतलब शिनोबु मम्मी। और तुम्हें याद हो कि ये फाइट काफी ज्यादा लंबी चली थी ओरिजिनल मेन टाइमलाइन में, कि गियू और अकाजा की फाइट जब शुरू भी नहीं होती है तभी शिनोबु मारी जाती है। जब गियू और अकाजा की फाइट खत्म हो जाती है उसके 1 घंटे बाद वो फाइट खत्म होती है डोमा की। और इस मोमेंट पे ये फाइट काफी जल्दी ही खत्म हो गई। तो तुम कह सकते हो कि गियू तांजीरो अभी अभी अकाजा से मिले हैं तब तक ये फाइट खत्म हो गई। एंड अब गियू, तांजीरो और अकाजा की फाइट शुरू होने वाली है एंड शिनोबु स्टिल अलाइव, वो जिंदा है। तो वो तीनों ही गियू की तरफ बढ़ेंगे ताकि वो उसकी मदद कर सके। जब तक वो गियू की तरफ पहुंचेंगे तब तक मे भी गियू अपना मार्क अनलॉक कर चुका होगा। पर फिर भी क्योंकि शिनोबु एंड कनाओ एक लड़की है और अकाजा कभी लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, और वो फिर भी खुद का डिफेंस तो करने की कोशिश करेगा, जिसका फायदा उठा करके गियू उसका गला काट देगा। वो रीजनरेट करने की कोशिश करेगा तो इनोसके भी है बगल में, वो भी फाइट करेगा। के साथ साथ शिनोबु उसको पॉइजन इंजेक्ट कर देगी उसके ब्लड में, तो हाँ वो डीमन भी मरने लगेगा। अब तुम देखोगे कि ये फाइट काफी जल्दी खत्म हो गई। गियू और अकाजा के मेन टाइमलाइन से ज्यादा जल्दी ये फाइट खत्म हो गई। हाँ, शिनोबु उसको थोड़ा टीज करेगी गियू को कि मैंने अपटू को हरा दिया और तुम्हारी मदद भी की अकाजा को हराने में, हम अब फिर से दोस्त बन सकते हैं, हम तो पहले से ही दोस्त है, मगर वगैरह वगैरह करते रहेगी वो ना। पर इसके साथ साथ तांजीरो, गियू, मतलब बेसिकली सारे ही लोग इंजर्ड है वहाँ पे। वो खुद को थोड़ा हील करने की कोशिश करेंगे, स्टिचिंग वगैरह करेंगे वगैरह वगैरह, और थोड़ा आराम करेंगे। एंड जब ये सब हो जाएगा तो वो वापस से फाइट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद वो क्रो आएगा और बोलेगा कि एक अपर रैंक डीमन हमें नोटिस हुआ है, आज शिराज को जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना चाहिए। योमी एंड सानमी ये दोनों रास्ते में है, मगर गियू को वहाँ पहुँचना चाहिए ताकि वो थोड़ी देर तक उन्हें होल्ड कर सके। एंड इस पे इनोसुके एंड तांजीरो बोलेंगे कि मुझे भी जाना चाहिए क्योंकि तोमियोका वहाँ अकेले नहीं फाइट कर पाएंगे। पर फिर वो क्रो एक और चीज बोलेगा, तांजीरो, इनोसुके, कनाए और शिनोबु को मुजान की तरफ बढ़ना चाहिए, लेडी तमाओ खतरे में है। इस पार्ट को मैं यही खत्म करता हूँ, मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा। वैसे ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना और लाइक सब्सक्राइब ये सब करके रख लो। चलो मिलते हैं अगले पार्ट में, बाय बाय।